मायावती का सिपाही कैराना में मचाएगा तूफान। प्रदीप चौधरी और इकरा हसन की बढ़ गई मुसीबत। जी हां, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करने वाली है, जिसके बाद से सत्ता के गलियारे में एक हलचल मची हुई है। वहीं अब पश्चिम यूपी की सबसे महत्वपूर्ण सीट कैराना लोकसभा सीट से मायावती जल्दी अपने सबसे खास सिपाही को उतार सकती है। आपको बता दें, कैराना लोकसभा से बीजेपी ने एक बार फिर से प्रदीप चौधरी को उतारकर अपना गुजर काट खेल दिया है। वहीं सपा ने पहले से ही इस सीट से तबस्सुम हसन की बेटी इकरा हसन को प्रत्याशी घोषित किया है। लेकिन अब सूत्रों का मानना है कि मायावती सबसे होनहार सिपाही टीकाराम सैनी को कैराना से उतारने का फैसला लिया है। हालांकि अभी मोहर नहीं लगाई गई है, लेकिन पार्टी के अंदर चर्चा का बाजार पूरी तरीके से गर्म है। आपको बता दें, टीकाराम सैनी जनपद अमरोहा के धनोरा विधानसभा के रहने वाले हैं। बताया गया है कि मायावती सैनी, कश्यप और राजपूत समाज को अपने पाले में करने के लिए ये कार्ड खेल रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो प्रदीप चौधरी ने तबस्सुम हसन से सीट को छीन लिया था और सांसद बन गए थे, लेकिन सांसद प्रदीप चौधरी से जनता नाराज दिखी। हालांकि फिर भी बीजेपी ने उनके नाम पर ही मोहर लगा दी। वैसे बड़े सलाहकारों की मानी जाए तो कैराना में दो खानदानों की सियासी जंग है। एक तरफ तो चौधरी हुकुम सिंह का परिवार है, तो दूसरी तरफ मुनव्वर हसन का परिवार है। लेकिन अगर मायावती टीकाराम सैनी पर मोहर लगा देती हैं, तो इकरा हसन और प्रदीप चौधरी की नींद उड़ना तय है। 2019 के कैराना लोकसभा चुनाव में प्रदीप चौधरी ने तबस्सुम हसन को 92,000 वोट से हराकर विजयी प्राप्त की थी। लेकिन अब यह डगर उतनी आसान नहीं होगी। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनके नाम कैराना, शामली, थाना भवन, गंगो और नकुड़ है। फिलहाल 5 में से 2 सीटों पर आरएलडी, 2 पर बीजेपी और 1 पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। कैराना लोकसभा सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो इसमें जाट और मुस्लिम बड़ी संख्या में है। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा समुदाय गुर्जर का है, जबकि दलित वोटर यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। इसी को देखते हुए मायावती ने अपने सबसे होनहार सिपाही को उतारने का फैसला ले लिया है। मायावती के इस कार्ड से कैराना की राजनीति में हलचल जरूर आ सकती है, क्योंकि चुनाव सीधे तौर पर त्रिकोणीय हो जाएगा। वहीं कैराना लोकसभा सीट पर कुछ आंकड़े बड़े ही दिलचस्प हैं। यहाँ पर चुनाव सीधे आर पार का होता है, यानी सीधे तौर पर 2 ही पक्ष चुनाव मैदान में दिखते हैं और दोनों में से जो भी कैंडिडेट 50% से ज्यादा वोट हासिल कर लेता है, वह चुनाव जीत जाता है। अब देखना होगा उन दोनों में से कौन सा वो एक चेहरा होगा जो चुनावी मैदान में जीत हासिल करेगा। और ये भी देखना होगा कि मायावती कब अपने पत्ते खोलती हैं और कब वो टीकाराम सैनी पर मोहर लगाती हैं। आपको ये खबर कैसी लगी? इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।